बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबरें। टिक टॉक पर पाबंदी गैर मुअस्सर है क्योंकि टेक्नोलॉजी के दीगर ज़राए से रसाई हो सकती है, ये कहना था अदालत उज़्मा का। पीटीए वकील ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि टिक टॉक पाबंदी का मामला काबीना के सामने नहीं रखा और अदालती इस्तफसार पर पीटीए हकाम ने बताया टिक टॉक पर टेक्नोलॉजी के दूसरे ज़राए से रसाई मुमकिन है। अफगानिस्तान में इनखला से बड़ा मसला इंतज़ामी खला है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की एक एक बात हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हुई। अगर पाकिस्तान के मशवरे पर अमल किया जाता तो अफगानिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों को कराची लाने का फैसला मौखर कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकाले जाने वाले अफराद की तादाद में भी काफ़ी कमी कर दी है। ताहम अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों की मुंतकली के लिए लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को फिलहाल स्टैंड बाई रखा गया है। चकवाल में यजीद का दिफा करने वाले मदई पर तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज। यजीद का दिफा करने वाले मुदई के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज करवाने वाले मुदई चौधरी मोहसिन हसन का कहना था कि मुकदमा में वही दफात शामिल की गई हैं जो माजी में बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों पर दर्ज करवाई। ये एफआईआर पूरे पाकिस्तान के लिए संग मेल साबित होगी। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। बांग्लादेश में कश्ती डूबने से 21 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेशी पुलिस का कहना है कि वाक़या के बाद अमदादी कार्रवाइयों के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। ताहम अब भी 50 से ज़ायद अफराद लापता हैं जिनकी तलाश का काम जारी है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई पसंदीदा नहीं, ये कहना था आर्मी चीफ का। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल अमूर अंजीला एंजल्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात की। तालिबान का नया अफगानिस्तान और शहीद सुलेमानी की दूर अंदेशी। इस कदर मजबूत तल्लुकात के जब जनरल सुलेमानी, अबू महदी अल मुहद्दिस और उनके साथियों को बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ट्रंप हुकूमत के हाथों शहीद किया गया तो तालिबान के एक आला सतही वफद ने तेहरान का दौरा किया और तेहरान में शहीद सुलेमानी के घर उनके अहले खाना से ताज़ियत भी की। दूसरी जानब अफगान शहरियों को असला और सरकारी अमलाक फौरी जमा करवाने की हदायत कर दी गई। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि शहरी सरकारी अशिया एक हफ्ते के अंदर अंदर मुतल्लिका महकमों में जमा करवा दें ताकि वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बच सकें। पंजाब के 11 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तोसी कर दी गई। अलामिया के मुताबिक जिन अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी की गई है उनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरांवाला और रहीम यार खान शामिल हैं। दूसरी जानब शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द का असला और एमोनेशन कब्जे में ले लिया गया। अमेरिका का अफगानिस्तान में ड्रोन हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान का कहना है कि फोर्सेस ने अफगान सूबे नंगरहार में दाइश जंगजुओं के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया। हमले में दाइश खरासान से तल्लुक़ रखने वाला काबुल एयरपोर्ट हमले का मंसूबा साज मारा गया। कौमी सलामती के मशीर मोइद यूसुफ का कहना था कि अमेरिका भी अफगानिस्तान से अपना सफारती और इक़्तिसादी तल्लुक़ बढ़ाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अफगान फौज को तालिबान से लड़ने से पाकिस्तान ने मना नहीं किया। अशरफ गनी को पाकिस्तान ने कहा था कि वो भाग जाए। दुनिया में इंसानियत होती तो अमेरिका को दहशतगर्द करार देती।
یہ کہنا تھا امیر العظیم کا۔ یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ امریکہ والوں جاتے جاتے اپنا حساب دیتے جاؤ، 20 برسوں میں لاکھوں افراد کو افغانستان میں برباد کیا۔ سندھ بھر کی تمام جامعات پیر سے کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر جامعات اور بورڈ اسماعیل راہو نے تمام جامعات کو انتظامیہ کو ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے تمام جامعات کو پیر سے کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ دوسری جانب سابق امریکی سفارتکار چارلس ڈبلیو فری مین نے کہا ہے کہ سعودی عرب یمن میں اپنی شکست کا اعتراف کر کے وہاں سے باہر نکل جائے۔ سعودی عرب میں امریکہ کے سابق سفیر اور سینیٹر امریکی سفارتکار چارلس ڈبلیو فری مین نے سعودی حکام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یمن پر مسلط کردہ جنگ میں اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے اس ملک سے اپنی فوجیں باہر نکال لے۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔